तो अब चलो, ये 9th वीडियो है हमारा, हमने अभी तक 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिया है, ठीक है। अब ये जो पूरा है ये स्टैटिस्टिक्स पे है, और इसके बाद वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी पे है, और इसके बाद हमारा सिलेबस एमसीक्यू में खत्म हो गया। पूरा सिलेबस था हमने एमसीक्यू देख लिया है। तो आपको बार बार मैं जो बोल रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जिनको इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, अभी सीबीएसई क्लास 10 के सारे बच्चों को आप शेयर कर दो, ठीक है ना। और ये सारा नोट्स आप मैथमेटिकल अड्डा के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अब स्टैटिस्टिक्स में पहला ही क्वेश्चन जो है, जो इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने वाला है, तो ध्यान से देखना। हम क्या लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो अब हमें देखना है कि इनमें से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा लिखते हैं, एक तो हम लिखते हैं कि मोड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, और एक लिखते हैं मोड माइनस मीन, बस एक क्या करना है, एक मीन यहाँ पे भी घटा दिया, यहाँ पे भी घटा दिया, और कुछ क्या नहीं, ठीक है ना। तो अब क्या है, ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो एक सीधा सीधा मोड जो है वो 3 मीन माइनस 2 मीडियन है, यही वाला है, थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन ये है नहीं आंसर, ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है। अभी देखो, यहां चाहिए हमें मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको अगर इधर ले जाते तो वही बात तो हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है अपना, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, फॉर द फॉलोइंग डेटा द मीडियन क्लास इज, आपको मीडियन नहीं बताना है, आपका एमसीक्यू है ना, मीडियन नहीं बताना है, आपको बताना है मीडियन का क्लास कौन सा होने वाला है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, सीएफ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सीएफ निकाल लेते हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि मीडियन क्या होने वाला है। तो 8 मतलब मीडियन का क्लास कौन सा होने वाला है, 13 यहाँ ऐड किया तो 22, ये कितना 34, यहाँ पर 39, और ये लेके 40 हो गया, ठीक है ना, यही हो रहा है ना। चलो 22, 34, 39 एंड 40 हो गया, ठीक है। 40 का हाफ होता है 20, 20 से थोड़ा ज्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 22, ये वाला हो गया अपना मीडियन क्लास। समझ में आ गया बात। तो सीएफ जहां पे हमें हाफ से ज्यादा मिल जाता है वो हमारा हो जाता है मीडियन क्लास, जो फर्स्ट वैसा मिले ना। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड, फिर से देखो वो वाला चीज हमें चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, तो हमें तो चाहिए, हमें तो पता है कि भाई मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो एक मीडियन को यहां लेके चले जाते हैं, एक मीडियन यहां रस्ता दिया अगर, तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 मीडियन, और 2 मीन का डिफरेंस है, सो 2 टाइम्स ऑफ मीडियन और मीन। हमें दिया हुआ है मोड और मीडियन का डिफरेंस, और हमसे पूछा गया है मीडियन और मीन का डिफरेंस। हमें दिया हुआ है मोड और मीडियन का डिफरेंस, मोड और मीडियन का हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, और मीडियन और मीन का डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है। तो हमें ये पता है ये 24 है, तो ये 2 टाइम्स है ना इसका, तो ये 12 हो जाने वाला है, तो 12 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो, now the value of mean and median is 20 and 24, find the value of mode। देखो फिर से वही यूज हो रहा है, 3 टाइम्स द मीडियन, मीडियन का वैल्यू कितना है 24 ना, मीडियन का वैल्यू है 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, 2 इंटू 20 होगा, ये हो गया 72, ये हो गया 40, ये हो गया अपना 32, ये लेके हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये है हमारा मोड। तो एक वो फॉर्मूला से आपका 3-4 क्वेश्चन ऐसा टाइप का आ सकता है ना। ओजिव कैन बी हेल्पफुल ऑन लोकेटिंग ग्राफिकली, ओजाइव हम जो करते हैं ना, वो हम इसके लिए करते हैं मीडियन निकालने के लिए, क्वार्टाइल निकालने के लिए, ठीक है। मीन और मोड के लिए नहीं यूज करते, मीन के लिए तो हम कोई भी ग्राफ नहीं यूज करते, मोड के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला भी पार्ट लेता है लोग। तो मीडियन, मीडियन जो है वो हेल्पफुल है किसके लिए, हमें ग्राफिकली, मतलब सॉरी मीडियन के लिए जो है ओजाइव जो है वो हेल्पफुल है मीडियन निकालने के लिए। नाउ मीन ऑफ द, एकदम इजी इजी पोर्शन है ये स्टैट्स, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी में चलेंगे, एंड की तरफ भी आ रहे हैं हम। सो द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो पहला 5 प्राइम नंबर क्या है वो लिख लेते हैं, 2 3 5 7 एंड 11, यही है पहला 5 प्राइम नंबर। बहुत लोग गलती
बहुत लोग के दिमाग में क्या 1 प्राइम नंबर है, 1 नहीं है भाई प्राइम नंबर। सो 2 3 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 एंड 11 21 एंड 7 28 है, 28 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि हो गया 5.6। ठीक है, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड 11, 11 एंड 7 18, 18 एंड 10 28, 28 बाई 5 5.6 हमारा हो गया ये। ना कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स ऑप्टेंड दिया हुआ है, ये मोर देन और इक्वल टू वाला पार्ट है और आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है क्लास था, तो मोर देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है और आपको मिनिमम वाला चीज लिख देना है। यहाँ से पहले तो आपको वो लिख देना है कि 0 to 10 वाला क्लास इंटरवल में, 10 to 20 में, 20 to 30 में, 30 to 40 में क्या हो सकता है, 40 to 50 में क्या हो सकता है। पहला बात है भाई, मोर देन 0 जो है 63 है, यानी टोटल तो 63 है, टोटल 63 है। अब मोर देन 10 अदर 58 है, तो बाकी बचा हुआ जो 5 है ना, बाकी बचा हुआ 5 तो 0 से 10 के बीच में था, क्योंकि जितना भी था वो सब जो है वो मोर देन 0 तो था, वो सभी मोर देन 0 था, बट ये 58 अगर मोर देन 10 है तो बाकी बचा हुआ जो 5 है वो आया मेरा कहां, 0 से 10 के बीच में। ठीक है, मेरा 10 से ज्यादा तो 58 था, बट 20 से ज्यादा आ रहा है भाई 55, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में 3 है। फिर वैसा ही 20 से 30 के बीच में मेरा कितना है, 20 से 30 के बीच में, ठीक है, 20 से 30 के बीच में मेरा कितना है, 20 से 30 के बीच में मेरा, ध्यान देना, 20 से 30 के बीच में मेरा मोर देन 20 था 55 एंड मोर देन 30 है 51, मोर देन 30 बस 51 है, बाकी 4 कहाँ गया, बाकी 4 20 से 30 के बीच में रह गया। फिर वही बात है कि 48 है और यहाँ पे 51 है, मोर देन 30 तो 51, ऐसे आने का तो आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा। 48 और 51 मतलब यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और यहाँ पर 40 to 50, 40 to 50 में मेरा कितना है, 40 to 50 में मेरा 6 है, और इसके बाद 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा में मेरा 42 है, वो मेरा मैटर नहीं अभी, तो 50 से ज्यादा तो मेरा 42 है, बट 40 से ज्यादा कितना था, ठीक है, 40 से ज्यादा मेरा 48 था, और 50 के ऊपर मेरा 42 है, यानी मेरा 40 से 50, मैं पूरा ही बता रहा हूँ, 40 से 50 के बीच में मेरा क्या बचा हुआ है, ये जो 6 है जिसको मैं मतलब बाकी बचा हुआ 6 वो 50 से ज्यादा नहीं है, बट 40 से ज्यादा था, यानी 40 से 50 के बीच में वो 6 जन का मार्क्स था। और यहाँ पे भी देखो ये 51 ऐसा स्टूडेंट था जिसका 30 से ज्यादा है, बट 48 ही है जो 40 से ज्यादा है, यानी बचा हुआ 3 जो है उसका, बचा हुआ 3 जो है। तो ये फ्रीक्वेंसी आप ऐसे मोर देन वाला टाइप में आप आराम से इसको सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ मैंने समझा दिया कि आप पूरा करना हो तो कैसे करोगे, समझ में आ गया बात, दोनों तरीका समझिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, अभी थोड़ा देर पहले बात किया था, दो क्वार्टाइल और ये तो ओजाइव से पता चल जाता है, और मोड जो है वो हिस्टोग्राम से, तो हमारा आंसर जो है वो मीन है, क्योंकि कैन नॉट बोला है, नहीं निकालते हम लोग, मीन नहीं निकालते हम लोग ग्राफ से, ठीक है। नाउ द मीडियन ऑफ 5 9 3 4 x 8 is 6, अब देखो भाई मीडियन है तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है, मीडियन को अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है तो पहले तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा, बीच में ये x कहाँ जाए, x कहीं भी जा सकता है, बट भाई x कहीं भी जाए, मीडियन तो मेरा 6 आया है, इसका मतलब इसके बीच में क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, यानी ये x का वैल्यू क्या हो सकता है, 6 होगा ना, x का वैल्यू 6 होगा, क्योंकि मिडिल में बचा हुआ है ना वो x, अब x क्या है, x हो सकता है किसी से बड़ा हो सकता था, बट उस केस में फिर मीडियन आपका 8 होता, अगर मेरा x 8 से बड़ा होता तो मेरा मीडियन क्या होता, मीडियन मेरा 8 होता, अगर मेरा x 5 से छोटा होता तो मेरा मीडियन 5 होता, 6 नहीं होता मेरा मीडियन, तो अगर 6 मीडियन है यानी वो बीचों बीच आया है, इन दोनों के बीच बचा हुआ नंबर वो x ही है, तो x का वैल्यू 6 ही होना है। इधर आते हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, अब हमें पता है ना कि पहला तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, तो फ्रीक्वेंसी 10 है, हमें क्या पता है कि सम ऑफ एच आई एफ आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई जो है वो मीन होता है, तो भाई समेसन ऑफ एच आई एफ आई क्या होने वाला है, ये 2.6 और यहाँ पे है 10, ये जो है वो 10 है,
10 से किया मल्टीप्लाई, तो हो गया ना ये 26, ये हो गया ना 26। तो अब ये जो प्रोडक्ट है वो भी 26 होना चाहिए समेसन, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4 और ये 10, यहाँ है ये P। तब देखो ये 26 होने के लिए कितना चाहिए, यहाँ 14, 6, 20, 23, बचा हुआ P के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, और ये तो बस 10-11 मिनट्स में हो गया सारा स्टैट्स था, ठीक है ना। इसके बाद अब चलो लास्ट देखेंगे हम प्रोबेबिलिटी का वीडियो, उसमें भी 10 क्वेश्चन है, और आई होप मुझे जितना लगता था कि इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने इसमें डाल दिया। अभी भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप चैट पे भी कनेक्ट कर सकते हो हमारे ऐप पे, मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, आप यूट्यूब पे भी, आप हमारे वीडियोस के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट पे, कहीं भी कमेंट करके आप रीच आउट कर सकते हो हमसे, जहां भी आपको एग्जाम के लिए दिक्कत लग रहा है। इसके बाद भी अगर कोई और भी हेल्प चाहिए एमसीक्यू के अलावा तो आप वहां भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो आज का, जो कि है प्रोबेबिलिटी पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। चलो, थैंक यू।